हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन में आबंध सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड एक चीज़ है, इस तरह से बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों आपस में एटम के इलेक्ट्रॉनों के मिलने से अपना एक बॉन्ड बनाते हैं, जिससे कंपाउंड या फिर यौगिक स्टेबल रहता है। ठीक है, देखते हैं किस तरह होता है। एक कार्बन अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। वे इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बाहरी कोषों के होते हैं। इस प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच एक साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। जैसे 1H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं। एकल बंध एक दूसरे के साथ H2 बना। ठीक है, ऐसे से 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, 2 8 7, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 6, और होने कितने चाहिए? 8, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर के ऐसे साझे बने। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी ये बना लेता, एक इसका ये हो गया, इसका ये, तो दोनों आपस में हो गए, दोनों हो गए 8। Cl मिलकर क्या बना? Cl2। ठीक इसी तरह से 6 कार्बन, 2 4 4 कार्बन, कार्बन के बैलेंस होती था, चारों से एक हाइड्रोजन, तो कार्बन के 4, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कार्बन के अप्रोपक यानी कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। प्रकृति में कार्बन विभिन्न तत्वों के गुणों के साथ उनके रूपों अनेक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण व भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु रासायनिक गुण समान या फिर प्रायः समान होते हैं। इन रूपों को उस तत्व के अपरूपक तत्व कहलाते हैं, जैसे कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, लकड़ी इत्यादि। कार्बन रसायन की परिभाषा क्या होती है? कार्बन रसायन की परिभाषा वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, हाँ सुनिए परिभाषा, जिसे याद आती है 1 नंबर में कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या? तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बन की संयुक्तता क्या होती है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा इसके बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, आप देखेंगे पीछे बोल करके, तो हमने कार्बन के क्या 2,4, ठीक है, 4 यानी कार्बन की 4 वैलेंसी बताई थी। ठीक, उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन, तो वे चारों इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, तथा कार्बन के 4 संयोजक, तो ये सहसंयोजक एकल बंध बनाते हैं, द्विबंध बनाते हैं, त्रिबंध के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गए, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सब में 4 वैलेंसी हैं, लेकिन इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। इसमें 2 सिंगल हैं, 1 पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। इसमें द्विबंध, सिंगल बंध, द्विबंध, इसमें त्रिबंध, एक बंध, इसमें द्विबंध, द्विबंध। बात समझ में आ गई? 4 एक बंध, 1 द्विबंध, 2 एकल बंध, 1 एकल बंध एवं 1 त्रिबंध, दोनों द्विबंध। ठीक है, ये क्या है? कार्बन की संयुक्तता। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन की संयुक्तता के साथ कार्बन के यौगिक के संरचना सूत्र किस तरह बनते हैं। कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र, किसी यौगिक का संरचना सूत्र यह बताता है कि उसके अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं, यानी एक बंध से जुड़े, 2 बंध से जुड़े, त्रिबंध से जुड़े। ठीक है, जैसे मीथेन, कार्बन के साथ सिंगल सारे बॉन्ड, तो क्या हो गया? CH4। ये मोल अनुपाती सूत्र होता है। ठीक, सजातीय श्रेणी को समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक की ऐसी स्थिति व श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिनके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, या जिसके 2 क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्रों के केवल CH2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? CH2 का। अभी हम आगे बताएंगे किस तरह से CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर हो सजातीय श्रेणी कहलाती है। इसे कार्बन और हाइड्रोजन के सूत्र में प्रदर्शित करते हैं, एक जैसी विधि द्वारा बनाते हैं। ये इसके 2 क्या है? ये इसके प्रमुख 2 अवयव टाइप के होते हैं, मतलब जिन्हें कहते हैं कि इम्पोर्टेंस। ठीक है, इन्हें कार्बन और हाइड्रोजन के सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, एक जैसी विधि द्वारा बनाते हैं। कुछ प्रमुख विधियाँ सजातीय श्रेणी, जैसे एल्केन, इसमें एकल बंध द्वारा सभी कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। CnH2n+2 इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। CnH2n मतलब n की जगह 1 रखेंगे तो कार्बन की वैल्यू 1 और हाइड्रोजन की वैल्यू
इसमें जैसे एल्केन, इसमें एकल बंध द्वारा कार्बन के हाइड्रोजन बने होते हैं, जैसे CnH2n+2 द्वारा सूत्र प्रदर्शित करते हैं। यानी C की वैल्यू कितनी है, अगर N की जगह 1 रखें तो H की जगह 2 × 1+2। और हम देख रहे थे एल्केन, एल्केन एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। एल्केन CnH2n+2 इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। मीथेन CH यानी कि N बराबर अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर N = 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा और H2N की जगह 1 + 2 = C1, तो C हो जाएगा। H की जगह H, 2 दूनी 4 यानी कि 2 × 2 + 2 4, CH4 मीथेन निकल के आ गया। जो ये आया वही ये आया। इसी तरह C ने N = 2 रखेंगे, N = 3 ... रखेंगे तो ये हमको एक श्रेणी मिले। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। एक एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने पर एल्केन एक ग्रुप बनाते हैं। इसको कहते हैं एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। अब देखते हैं एल्केन श्रेणी में एल्कीन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, एल्कीन। यानी कि इस श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या CnH2n है। इसके एक ग्रुप में एक बंध तथा द्विबंध होते हैं, यानी कि C2H4 एथीन। क्या बोलते हैं इसको, एथीन। यानी कि N = यहाँ पर क्या रखना है, 2, तो क्या हो जाएगा C2H4, 2 दूनी 4, C2H4। ठीक है। प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसी तरह से आगे कंटिन्यू बनते रहते हैं। नेक्स्ट है एल्काइन श्रेणी। एल्काइन के इस श्रेणी में सामान्य सूत्र CnH2n-2 होती है। इसमें एकल बंध और त्रिबंध होते हैं। C2H2 CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और एक H के साथ हाइड्रोजन एक साथ, तो 3 ये है कि 4 कार्बन बैलेंसी पूरी हो गई। तो C2H2 C2H2 C3H4। तो इसी तरह क्या हो जाएगा C3, ठीक है, प्रोपीन। क्या बना, प्रोपीन। ठीक है। अब देखो एल्कीन, एल्काइन श्रेणी, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप, यहाँ पे समूह या मूलक। किसी यौगिक के संरचना में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिनके अपने विशेष गुण होते हैं, समूह या मूलक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के साथ में CH से सिंगल बॉन्ड OH, ये जो OH ग्रुप है ये गया एल्कोहलिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप। एथिल अल्कोहल, एथिल समूह, ये कौन सा है, C2H5। मैंने अभी पीछे बताया था कि C2H5 मीथेन से मतलब कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो नया ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं एथिल ग्रुप। कौन सा है, एथिल, एथिल, मेथिल, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। ये C डबल बॉन्ड सिंगल, इसको कार्बोक्सिल। आगे जब हम क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम अलग से बताएंगे। जैसा कि हमने कहा था हम क्रियात्मक समूह अलग से पढ़ाएंगे। देखिए आप, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कार्बन यौगिक को उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिनकी क्रियाओं को मुख्य रूप से निर्धारित करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। एल्कोहलिक ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH, इसे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं। जैसे CH3 के साथ OH लग गया, C2H5 के साथ, जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और प्रोपिल, ये इसका संरचना सूत्र है। ठीक है। इसी तरह एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CHO, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कौन सा, फॉर्मिक अम्ल समूह या फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड H, CHO, फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO, एस्टेल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप अब कौन सा है, कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, C के साथ में डबल बॉन्ड हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या, कौन सा समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको एसिडिक ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है। सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक अम्ल, CH3COH, एसिटिक अम्ल। ठीक है। और आगे ग्रुप जो है उसे हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आएंगे हाइलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन का क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और आज फिर रिपीट करा रहे हैं। कार्बन यौगिक और रासायनिक गुणधर्म के दहन, दहन का मतलब ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का ज्वलन होना या ऊष्मा का निकलना। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलती है।
CH4 प्लस O2 मिल करके CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा निकलती है। जिन क्रियाओं से ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन यानी कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है इन पदार्थों को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, तथा इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। C2H5OH इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल KMnO4 प्लस ऊष्मा को मिलाकर के यहाँ पर क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है CH3COH। संयोजी अभिक्रिया क्या होती है? किसी चीज़ का जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ जुड़ना। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको क्या बोलते हैं? एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। एथीन प्लस हाइड्रोजन मिलाकर के यहाँ बनता है C2H5 सॉरी C2H6। इस C2H6 को क्या बोलते हैं? एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। कार्बन के 2 परमाणु और इसको CnH2n+2 के फॉर्म में रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट। किसको कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर? CH4 प्लस Cl2। यहाँ पर हाइड्रोजन एक निकल गया तो यहाँ क्लोरीन लग जाएगा CH3Cl प्लस HCl। यहाँ से HCl रिमूव हो गया, Cl यानी हाइड्रो, इस क्लोरीन ने यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। और अभी इसमें एक क्रिया बची है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया, वो हम आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा था एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साबुनीकरण। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, साबुनीकरण क्या होता है, ठीक है ना। तो साबुनीकरण लोग हैं सॉफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिफिकेशन। CH2OC डबल बॉन्ड OC17H35, ठीक। CHOCOC17H35 CH2OC17H35। इसको जब हम किसको 3NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणुओं के द्वारा इसको क्रिया कराते हैं तो यहाँ जो OH है, ये OH यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से इसको प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि इसको मिला तो हमको क्या मिलता है? ग्लिसरॉल प्लस सोडियम एसीटेट मिलता है। तो जो सोडियम एसीटेट होता है वही साबुन कहलाता है। बात समझ में आई? जो सोडियम एसीटेट होता है वही साबुन कहलाता है। और साबुन बनने के प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से इस्तेमाल तो जब साबुन बनता है? वनस्पति तेल, नारियल या जैतून का तेल हो जाता है। कास्टिक पदार्थ में क्या तो NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्स या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सुगंध के लिए उसमें क्या सेंट या परफ्यूम यूज़ करते हैं। तथा रंग के लिए कलर पदार्थ यूज़ करते हैं। विरोजा या रेजिन इस्तेमाल करते हैं। रेजिन इसका क्या होता है? इसका बेस होता है। साबुन का बेस क्या होता है? रेजिन। तो आज हम लोगों ने इस कार्बनिक यौगिक चैप्टर को पढ़ा, और इसमें जो ना समझ में आप कमेंट करिएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो आपको पढ़ना है आगे चैप्टर उस पर कमेंट कीजिए, हम उस पर चैप्टर जरूर बनाएंगे। थैंक यू।